नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA से जुड़े परिवारों की KYC का काम शुरू हो गया। इसके चलते प्रदेश में कई राशन डीलरों ने अभी तक राशन का गेहूं बांटना शुरू नहीं किया है। KYC जिन राशन डीलरों की यहां पूरी हो गई है वहां गेहूं वितरण शुरू हो गया, जबकि जहां पूरा नहीं हुआ है वहां अभी KYC का काम चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी सबसे ज्यादा KYC कोटा जिले में हुई है, जबकि सबसे कम बाड़मेर जिले में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लगी रिट पिटीशन पर मार्च के आदेश देते हुए सभी राज्यों को कोर्ट ने 15 जुलाई तक KYC का काम पूरा करके शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक इस पिटीशन में कहा गया था कि कई ऐसे परिवार या सदस्य हैं जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई और उनका रिकॉर्ड या नाम अब तक इस सूची में शामिल है। इस कारण नए नाम इस सूची में जुड़ नहीं पा रहे। भजनलाल सरकार के दूसरे विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संभवतः 3 या 4 जुलाई से यह सत्र शुरू होगा। सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र करीब 1 माह चल सकता है। शुरुआत में 2-3 दिन सत्र चलेगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में संभवतः सरकार बजट पेश करेगी। इस बजट में सभी 200 विधायक मौजूद नहीं रहेंगे। 5 विधायकों के सांसद बन जाने से इस सत्र में 195 विधायक ही मौजूद रहेंगे। विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस करने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विस अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की अनुशंसा पर सदन में विधायकों के मेंजों पर कंप्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सदन में प्रत्येक सीट पर एक iPad लगाया जाएगा और एक लैपटॉप में प्रिंटर विधायक को उपलब्ध करवाया जाएगा। जयपुर की करनी विहार पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से सट्टा खिलाने के मामले में 18 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 7 लैपटॉप, चार्जर, 26 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 3 वाईफाई, 2 iPad, 7 चेकबुक, 5 क्रेडिट कार्ड, 2 बैंक पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग मोबाइल ऐप बनाकर ग्राहकों से क्रिकेट मैचों में अवैध रूप से सट्टा खिलवाते थे। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन राशि प्राप्त कर सट्टा खेलने के लिए लाइन ही पासवर्ड देते थे। DCP वेस्ट अमित कुमार के मुताबिक सूचना मिली थी कि जगदम्बा नगर हीरापुरा पावर हाउस के पीछे फ्लैट में कुछ लोग वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में अवैध ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना मिलते पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। अलग अलग फ्लैटों में कुल 18 आरोपियों सनी, अशोक कुमार जाखड़, जसवीर चौधरी, इदरीश, वाहिद, प्रदीप, सलीम, समीर, आसिफ, शाहरुख, शकील, समीर, नीतीश, राहुल, नईम, मोहित, विकास और अमित कुमार को रंगे हाथों दबोच लिया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार तेजी से कवायद कर रही है। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने वाले बीसलपुर बांध को 11.6 TMC अतिरिक्त पानी मिलेगा। उधर बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने भी जयपुर शहर की 2054 की संभावित आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत बांध में 262 करोड़ की लागत से कॉमन इनटेक वेल बनाने की योजना का काम शुरू हो गया है। इससे जयपुर शहर को बांध में 11.6 TMC पानी के अतिरिक्त आरक्षण में से 65 करोड़ लीटर पानी मिल सकेगा। इनटेक वेल पर आने वाले 262 करोड़ की राशि को राज्य निधि से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। परियोजना में बीसलपुर बांध से सूरजपुरा तक नई रांजिंग लाइन बिछाने का कार्य भी शामिल है। भाजपा सरकार अब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान में दिए गए पट्टों की जांच कराएगी। इसके लिए सैटेलाइट इमेज का भी सहारा लिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि जब पट्टे जारी किए गए उस दौरान वहां योजना या भवन था भी या नहीं। प्रदेश के कई नगरीय निकायों में पट्टे जारी करने में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग जांच करने जा रहा है। गलत पट्टों को निरस्त किया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस संबंध में अफसरों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसके लिए सरकार सार्वजनिक सूचना जारी कर आधिकारिक रूप से शिकायत आमंत्रित करेगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पिछली सरकार ने 9,33,258 पट्टे जारी किए थे। उधर प्रदेश भर के सभी नगर निकायों के सीमांकन भी फिर से किए जाएंगे। बाड़मेर जिले में पति ने रात में सो रही पत्नी पर हमला कर दिया। 17 साल की बेटी बीच बचाव करने आई तो वह भी घायल हो गई। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
वही बेटी घायल हो गई। घटना धौरीमन्ना थाना इलाके के आलमसरिया गांव की है। पुलिस ने पति को डिटेन कर लिया। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय जियो देवी, पत्नी चुन्नीलाल और उसके बच्चे और पति रात को सो गए। आधी रात को पति चुन्नीलाल उठा और सो रही पत्नी पर हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर 17 साल की बेटी सुमित्रा नींद से उठी और बीच बचाव करने लगी। इस दौरान बेटी भी घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे धौरीमन्ना थाना अधिकारी माणिकराम बिश्नोई ने मौका मुआयना किया। वहीं पीहर पक्ष को सूचना दे दी है। मारने के पीछे क्या वजह रही, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। राज्य की भजनलाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की रेगुलर अटेंडेंस और क्लास वर्क कंप्लीट होने पर कम से कम 20 रुपए का पुरस्कार देने का फैसला किया है। ये पुरस्कार एक बार नहीं बल्कि साल में 3 बार जीतने का अवसर मिलेगा। इस पुरस्कार की राशि कम है, लेकिन प्रोत्साहित करने के लिए उसे साल में 3 बार ये पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में अमावस्या के दिन स्टूडेंट्स को उपस्थिति और क्लास वर्क कंप्लीट होने पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसे समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम कहा जाएगा। विद्यालय विकास समिति की ओर से ये आयोजन किया जाएगा। हर स्कूल में 5-5 स्टूडेंट्स को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका चयन समिति सदस्यों से चर्चा के आधार पर किया जाएगा। इस काम के लिए शिक्षा विभाग ने बजट भी जारी कर दिया है। हरियाणा में अब से शराब और बियर महंगी मिलेगी। देसी शराब के 5 रुपये तो बियर के 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। अंग्रेजी शराब की बोतल पर भी 5% की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में नई आबकारी नीति लागू हो रही है। सरकार बार इंपोर्टेड शराब को इसके दायरे में लाई है। होलसेल में जिस रेट पर ठेकेदार को विदेशी शराब मिलेगी, उस पर 20% लाभ मानकर उस शराब की बिक्री होगी। होटल में लाइसेंसी बार संचालक अब आसपास के 3 ठेकों में से किसी से भी शराब खरीद सकेंगे। ये भी शर्त रखी है कि तीनों ही शराब ठेके अलग अलग लाइसेंस धारकों के होने चाहिए। इस बार आबकारी नीति में रिजर्व प्राइस के मुकाबले 7% तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि शराब के दाम कम बढ़ोतरी की गई है। पहले प्रति पेटी 50 से 60 रुपए बढ़ाए जाते थे। इस बार 20 से 25 रुपए प्रति पेटी की बढ़ोतरी की गई है। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा होने के बाद अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के सहयोगी दल जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है। गहलोत ने कहा कि भाजपा का इतिहास क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर अपना विस्तार करने का रहा है। अब जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी अगला निशाना हो सकती है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रालयों में मिले स्थान को देखकर तो ऐसा लगता है कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को अपमान से बचने के लिए केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन करना चाहिए था। इससे कम से कम इन दोनों दलों की गरिमा और सम्मान बचा रहता। जेडीयू और टीडीपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा का इतिहास क्षेत्रीय दलों को खत्म कर अपनी पार्टी का विस्तार करने का रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस संबंध में धमकी भरी मेल भेजी गई है। इसका पता चलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बम स्क्वाड की टीमें भी पहुंची। सेक्टर 32 में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, जिसे उड़ाने को लेकर धमकी आई है। धमकी के बाद पूरे एरिया को पुलिस ने सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह शरारत भी हो सकती है, लेकिन इसे गंभीरता से लेकर हर तरह से बचाव के इंतजाम किए गए। धमकी देने वाला कौन है, यह मेल में कुछ नहीं लिखा है। आसपास रिहायशी इलाका है, इसलिए पुलिस ने पूरी एहतियात बरती। धमकी में लिखा गया कि मेंटल हॉस्पिटल में बम रखा हुआ है। इसके बाद पूरे हॉस्पिटल को खाली करवाकर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। प्रदेश में मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। भले ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी बाजार में नकली तेल, घी, मसाला आदि जमकर बिक रहे हैं। विभाग ने एक बार फिर नकली देसी घी पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की सूचना के आधार पर टीम ने भंडारणा विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया से रेड डालकर यह कार्रवाई की। यहां पर 887 लीटर घी सीज किया गया है और नकली घी के सैंपल लिए गए हैं। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि क्राइम ब्रांच की सूचना के आधार पर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में श्री अनु मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड पर कार्रवाई की गई। यहां से सैंपल डेयरी फ्रेश एवं बिलोना घी के 2 सैंपल लिए गए। साथ ही यहां 887 लीटर घी अमानक स्तर का होने के कारण सीज किया गया।